जी हां दोस्तों, भारत ने दूसरे वनडे महामुकाबले में भी इंग्लैंड को 4 विकेट से हराकर 3 मैचों की वनडे सीरीज में 2-0 से अजेय बढ़त बना ली है। जैसा कि आप जानते हैं कि कटक के बाराबटी स्टेडियम में खेले दूसरे वनडे मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड ने बेन डकेट और जो रूट की अर्धशतकीय पारियों की बदौलत 49.5 ओवर में 10 विकेट पर 404 रन बनाए और उसके जवाब में भारत ने रोहित शर्मा की शानदार शतकीय पारी की बदौलत 44.3 ओवर में 6 विकेट गंवाकर 308 रन बनाकर दूसरे वनडे मुकाबले को जीत लिए और इस वनडे सीरीज को भी अपने नाम कर दिया है। तो वहीं अब जीत के बावजूद भी तीसरे वनडे महामुकाबले के लिए हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान रोहित शर्मा ने अपने प्लेइंग 11 में कर दिया। बेहद ही चौंकाने वाले बड़े बदलाव दोस्तों इंडिया और इंग्लैंड के बीच खेला गया। दूसरा वनडे मुकाबला बहुत ही ज्यादा रोमांचक रहा, लेकिन इसके बावजूद टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा और भारत के हेड कोच गौतम गंभीर और वही भारत के बॉलिंग कोच आदरणीय मोर्नी मोरकल ने अपनी रणनीतियों को स्पष्ट करते हुए तीसरे वनडे मैच के लिए और सीरीज को ऐतिहासिक जीतने के लिए बदल डाली। पूरी भारतीय टीम, जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं दोस्तों, तीसरे यानी अंतिम निर्णायक महामुकाबले के लिए पूरी भारतीय टीम को बदल कर रख दिया है। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि तीसरे वनडे के लिए तेज गेंदबाज मोहम्मद शामी और विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल को टीम से बाहर करते हुए उसके जगह पर ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर और तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह, वही विकेटकीपर बल्लेबाज आशिफ पंत समेत 4 नए बब्बर भूखे शेर को प्लेइंग 11 में शामिल करके बनाई। आज तक की सबसे खतरनाक प्लेइंग 11, जिसे सुनने के बाद इंग्लैंड टीम कप्तान जोश बटलर का अभी से ही पसीने छूटने लगे हैं। तो दोस्तों आज को इस वीडियो में हम आपको इंडिया और इंग्लैंड के बीच होने वाले तीसरे वनडे का प्लेइंग 11 बताऊंगा और साथ ही साथ इस वीडियो में आपको यह भी बताऊंगा कि तीसरा वनडे महामुकाबला कब, कहां और कितने बजे से खेला जाएगा और आप इस मैच का लाइव प्रसारण फ्री में कैसे देख सकते हैं। इसलिए दोस्तों आप सब इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों हम आपको तीसरे और अंतिम वनडे के लिए भारत की कैसे दिखाई देगी प्लेइंग 11 बता देते हैं। लेकिन प्लेइंग 11 बताने से पहले दोस्तों हम आपको यह बता देते हैं कि आखिरकार भारत और इंग्लैंड के बीच अंतिम वनडे का जटिल कांटेदार हाई वोल्टेज महामुकाबला कब, कहां और कितने बजे से खेला जाएगा। तो दोस्तों टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच इस 3 वनडे सीरीज का अंतिम निर्णायक हाई वोल्टेज महामुकाबला 12 फरवरी दिन बुधवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। दोस्तों इस मैच की शुरुआत दोपहर में 1 बजे सिक्का उछाला जाएगा और वहीं इस जटिल कांटेदार हाई वोल्टेज महामुकाबले की पहली गेंद 1:30 बजे से फेंकी जाएगी। वही दोस्तों यह मुकाबला मोबाइल पर डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर और टीवी या एलईडी पर स्टार स्पोर्ट्स 18 पर लाइव प्रसारण किया जाएगा। तो दोस्तों यह तो हो गई इस मैच की पूरी शेड्यूल की। अब चलिए जानते हैं भारतीय टीम की फाइनल प्लेइंग 11 की। लेकिन दोस्तों उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप सब ने अभी तक हमारे क्रिकेट क्लब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी से बड़ी खबर सबसे पहले इसी चैनल पे दी जाती है। और साथ ही साथ इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज का टारगेट सिर्फ 200 लाइक है। तो चलिए अब प्लेइंग 11 को जान लेते हैं। तो दोस्तों हम सबसे पहले ओपनिंग जोड़ी की बात करें तो ओपनिंग जोड़ी में हमें एक बार फिर से कप्तान रोहित शर्मा और उपकप्तान शुभमन गिल ही खेलते हुए दिखाई देंगे। जहां पहले ओपनर बल्लेबाज रोहित शर्मा की बात करें तो रोहित शर्मा ने पहले वनडे में तो अपने बल्ले से कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए थे, लेकिन दूसरे वनडे रोहित शर्मा के बल्ले से शानदार शतकीय पारी देखने को मिली थी। जी हां दोस्तों, रोहित शर्मा जिन्हें उनके प्रशंसक प्यार से हिटमैन कहते हैं, बड़े मैचों में उनके बल्ले से शानदार प्रदर्शन की अपेक्षा हमेशा की जाती है और यह स्वाभाविक भी है, क्योंकि उन्होंने अपनी दमदार बल्लेबाजी से अनगिनत बार टीम को जीत की राह दिखाई है। किंतु पहले एक दिवसीय मुकाबले में उनके बल्ले से कोई बड़ी पारी नहीं निकली, जो केवल एक खराब दिन नहीं था बल्कि भारतीय टीम और उसके समर्थकों के लिए चिंता का विषय भी बन गया है। चिंता क्यों हो रही है? इसका कारण यह है कि चैंपियंस ट्रॉफी जैसे प्रतिष्ठित टूर्नामेंट की शुरुआत में अब अधिक समय शेष नहीं है। ऐसे में यदि रोहित शर्मा वनडे श्रृंखला में फॉर्म में वापसी नहीं कर पाते हैं तो यह भारतीय टीम के लिए एक बड़ा झटका सिद्ध हो सकता है। एक कप्तान का प्रदर्शन न केवल टीम के आत्मविश्वास को प्रभावित करता है बल्कि पूरी टीम की मानसिक स्थिति पर भी असर डालता है। रोहित शर्मा अपनी आक्रामक बल्लेबाजी शैली के लिए प्रसिद्ध हैं, किंतु पिछले कुछ एक दिवसीय मुकाबलों में वह अपनी लय में नहीं दिखे हैं। उनकी तकनीकी क्षमता पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता, किंतु उनकी सबसे बड़ी विशेषता यानी एक अच्छी शुरुआत को बड़ी पारी में परिवर्तित करने की कला हाल के समय में प्रभावित होती दिखाई दे रही है। किसी भी अन्य बल्लेबाज के लिए यह सामान्य बात मानी जा सकती थी, परंतु जब बात भारतीय कप्तान की हो तो अपेक्षाएं और अधिक बढ़ जाती हैं और साथ ही दबाव भी। अब जब भारतीय टीम इंग्लैंड के विरुद्ध तीसरा एक दिवसीय मुकाबला खेलने जा रही है तो यह रोहित शर्मा के लिए फॉर्म में वापसी का एक स्वर्णिम अवसर सिद्ध हो सकता है।
हालांकि यह मैदान बल्लेबाजों के लिए अधिक अनुकूल नहीं माना जाता, जिससे रोहित के सामने एक अतिरिक्त चुनौती होगी। किंतु एक बार यदि वह क्रीज पर जम जाते हैं, तो फिर गेंदबाजों के लिए स्थिति अत्यंत दयनीय हो सकती है। भारतीय टीम को इस समय उनकी धमाकेदार और तेज तर्रार की आवश्यकता है, ताकि अन्य बल्लेबाजों को भी आत्मविश्वास मिले और टीम का मनोबल ऊंचा बना रहे। परंतु यदि इस मुकाबले में उनका बल्ला अपेक्षा अनुरूप नहीं चला, तो इसका प्रभाव केवल इस श्रृंखला तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आगामी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले उनके आत्मविश्वास को भी ठेस पहुंच सकती है। यह वही टूर्नामेंट है जिसमें प्रत्येक टीम अपनी सर्वश्रेष्ठ क्षमता का प्रदर्शन करने का प्रयास करती है, और यह रोहित शर्मा अपने चरम पर नहीं होंगे, तो यह भारत के लिए एक गंभीर चिंता का विषय बन सकता है। अब दोस्तों, सबसे बड़ा प्रश्न यही है, क्या रोहित शर्मा इस एक दिवसीय मुकाबले में अपने बल्ले से वही आक्रामकता और दमखम दिखा पाएंगे जिसकी सभी को प्रतीक्षा है? क्या वह अपने आलोचकों को करारा उत्तर देंगे और प्रशंसकों को वह विस्फोटक पारी देखने को मिलेगी जिसका वे लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं? इन सभी प्रश्नों का उत्तर हमें आने वाले मुकाबले में मिलेगा। और यदि हिटमैन का बल्ला गरज उठा, तो विपक्षी गेंदबाजों के लिए यह एक भयावह अनुभव सिद्ध होने वाला है। वही दूसरे ओपनर बल्लेबाज शुभमन गिल की बात करें, तो युवा तूफानी बल्लेबाज शुभमन गिल, जिन्हें भारतीय टीम की उप कप्तानी भी सौंपी गई है। जी हां दोस्तों, अगर बात वनडे फॉर्मेट की हो और प्लेइंग 11 में शुभमन गिल का नाम ना हो, ऐसा कम ही देखने को मिलता है। जहां कुछ समय से शुभमन गिल बैक टू बैक फ्लॉप सा हो रहे थे, लेकिन पहले वनडे मुकाबले में 87 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर उन्होंने बता दिया है वह वनडे के कितने विस्फोटक बल्लेबाज हैं। और दूसरे मुकाबले में भी काफी शानदार प्रदर्शन किए, जहां वनडे वर्ल्ड कप 2023 में गिल ने कमाल की बल्लेबाजी की थी, और वर्तमान में गिल आईसीसी के ऑडी रैंकिंग में नंबर 1 का पोजीशन भी हासिल कर चुके हैं। जहां शुभमन गिल ने अभी तक वनडे फॉर्मेट के 48 मैचों में बल्लेबाजी करते हुए 2000 से अधिक रन बना चुके हैं, जिसमें उन्होंने 6 शतक, 14 अर्धशतक और एक दोहरा शतक भी लगाए हैं। इन आंकड़ों से पता चलता कि शुभमन गिल वनडे के कितने खतरनाक बल्लेबाज हैं। इसके बाद तीसरे नंबर के लिए रन मशीन विराट कोहली की वापसी से भारतीय फैंस के चेहरे पर खुशी लौट आई है। जी हां दोस्तों, तीसरे वनडे में भी विराट कोहली खेलते नजर आएंगे। बता दें कि पहले वनडे में वह नहीं खेले थे, क्योंकि घुटने की हल्की चोट ने उन्हें बाहर बैठने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन दूसरे वनडे में कोहली को की वापसी हुई, लेकिन कुछ खास कमाल का प्रदर्शन नहीं कर पाए थे। बात करें विराट के रिकॉर्ड की, तो भाई साहब लगभग 14,000 रन उनके बल्ले से निकल चुके हैं। और वनडे में उनका औसत तो ऐसा है कि हर गेंदबाज कांप जाए। खासकर इंग्लैंड की टीम के खिलाफ तो उनका बल्ला आग उगलता है। 3 शानदार शतक और 9 अर्धशतक, यानी इंग्लैंड के गेंदबाजों की शामत आ चुकी है। अब सवाल यह उठता है कि विराट कोहली की मौजूदा फॉर्म कैसी है? सच कहें तो हालिया प्रदर्शन उनके नाम के मुताबिक नहीं रहा है, लगातार फ्लॉप हो रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे रोहित शर्मा, इसीलिए उनके लिए यह मुकाबला बेहद अहम साबित होने वाला है। एक और खराब पारी और सवाल उठने लगेंगे कि क्या विराट कोहली अब भी वही पुराने विराट हैं? और सबसे बड़ा ट्विस्ट, विराट की वापसी की वजह से टीम इंडिया के युवा सनसनी यशस्वी जायसवाल को बाहर जाना पड़ा। क्या यह फैसला सही है? क्या विराट को ही खेलना चाहिए या फिर फॉर्म में चल रहे यशस्वी को मौका मिलना चाहिए था? आपकी राय क्या है? कमेंट करके जरूर बताइए। वही दोस्तों, इसके बाद अब चौथे नंबर की बात करें, तो चौथे नंबर पर इस प्लेइंग 11 में एक बार फिर धमाकेदार अंदाज में नजर आएंगे श्रेयस अय्यर। जी हां दोस्तों, पहले वनडे में जब भारतीय टीम मुश्किलों से जूझ रही थी, तभी श्रेयस अय्यर ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से पूरे मैच की तस्वीर ही बदल दी। लगातार 2 विकेट गिरते ही जब वह मैदान पर उतरे, तब इंग्लिश गेंदबाज हावी होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन श्रेयस अय्यर ने आते ही ऐसी धुनाई की कि विपक्षी टीम के होश उड़ गए। ताबड़तोड़ शॉट्स, गगनचुंबी और चौकों की बरसात, उनकी इस आग उगलती बल्लेबाजी ने भारतीय टीम में नई जान फूंक दी और पूरा मुकाबला ही भारत की तरफ झुक गया। अय्यर ने सिर्फ 36 गेंदों में 59 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसमें उनके चौके और किसी सुनामी से कम नहीं थे। यह पारी एक साफ संदेश थी, जब टीम को संकट से उबारने की जरूरत होती है, तो श्रेयस सबसे आगे खड़े मिलते हैं। अब भारतीय फैंस की नजरें टिकी हैं। तीसरे वनडे पर इंग्लिश गेंदबाजों के खिलाफ अय्यर का आत्मविश्वास पहले से ही चरम पर है, और अगर उन्होंने इसी अंदाज में बल्लेबाजी जारी रखी, तो भारत की जीत पक्की मानी जा सकती है। लेकिन सवाल यही है, क्या इस बार भी अय्यर अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से फैंस का दिल जीत पाएंगे? क्या वह एक और बड़ी पारी खेलकर टीम को और मजबूती देंगे? अगर ऐसा करने में श्रेयस सफल हुए, तो यकीन मानिए दोस्तों, चैंपियन ट्रॉफी भारत में आने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, अब इस प्लेइंग 11 में 5वें नंबर पर नजर डालें, तो 5वें नंबर पर केएल राहुल खेलते हुए दिखाई देंगे। जी हां, पहले और दूसरे वनडे में उन्हें इतना नीचे भेज दिया गया कि बेचारे को अपनी लय में आने का भी मौका नहीं मिला। नतीजा, जल्द ही पवेलियन लौट गए। लेकिन अब तीसरे वनडे में उनके पास खुद को साबित करने का सुनहरा मौका होगा। इस बार उन्हें ऊपर बल्लेबाजी का मौका मिलता है या नहीं, यह तो देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर राहुल को सही पोजीशन मिली, तो समझ लो
इंग्लैंड के गेंदबाजों के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। राहुल की बैटिंग क्लास और टेक्निक उन्हें बाकी बल्लेबाजों से अलग बनाती है। उनकी टाइमिंग गजब की होती है और जब वह लय में होते हैं तो उनका स्ट्रोक प्ले देखने लायक होता है। वह स्पिनर्स को जितनी आसानी से खेलते हैं, उतनी ही खूबसूरती से तेज गेंदबाजों की भी धज्जियां उड़ाते हैं। बड़े शॉट लगाने की काबिलियत भी उनके पास है, लेकिन उनका असली हथियार उनकी क्लासिकल बैटिंग स्टाइल और जबरदस्त टाइमिंग है। तीसरे वनडे में उन पर बड़ी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि भारतीय टीम इस मैच को जीतकर सीरीज में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहेगी। फैंस को उम्मीद है कि इस बार राहुल अपने बल्ले से ऐसा धमाका करेंगे कि इंग्लैंड के गेंदबाजों को सांस लेने तक का मौका नहीं मिलेगा। अगर उन्होंने अपनी क्षमता के अनुरूप खेल दिखाया तो यकीन मानिए, भारत इस मुकाबले में एक बड़ी जीत दर्ज कर सकता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या राहुल को इस बार ऊपर बल्लेबाजी करने का मौका मिलेगा, और अगर हां, तो क्या वह इस मौके को भुनाकर एक यादगार पारी खेलेंगे। भारतीय फैंस को उम्मीद है कि राहुल इस मैच में अपने बल्ले से तूफान लाएंगे और अंग्रेज गेंदबाजों को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल देंगे। अब बस इंतजार है उस पल का, जब राहुल क्रीज पर उतरेंगे और अपनी क्लास दिखाएंगे। इसके बाद दोस्तों, छठे नंबर पर इस प्लेइंग 11 में दिखेंगे वह खिलाड़ी जिनका नाम सुनते ही बैट्समैन के पसीने छूट जाते हैं। रविंद्र जडेजा। जी हां, दूसरे वनडे में जब इंग्लिश बल्लेबाज धीरे धीरे लय में आने की कोशिश कर रहे थे, तभी जडेजा ने अपनी घूमती हुई गेंदों से ऐसा जाल बिछाया कि बड़े बड़े बल्लेबाज उसमें फंसते चले गए। उनकी धारदार लाइन और सटीक लेंथ के आगे इंग्लैंड के बल्लेबाज सिर्फ जुझते नजर आए। नतीजा 3 बेहद अहम विकेट और इंग्लैंड की रणगति पर जबरदस्त ब्रेक। जडेजा की इस जादुई गेंदबाजी ने न सिर्फ टीम इंडिया को मजबूत स्थिति में ला खड़ा किया, बल्कि इंग्लैंड के बल्लेबाजों को बैकफुट पर धकेल दिया। अब तीसरे वनडे में फिर से सभी की निगाहें उन पर होंगी, क्योंकि इस मुकाबले में भारत के पास सीरीज अपने नाम करने का सुनहरा मौका है। और अगर जडेजा अपनी फिरकी का वही जलवा फिर से बिखेरते हैं, तो इंग्लिश टीम के लिए मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। वही दोस्तों, प्लेइंग 11 में 7वें नंबर पर एक बड़ा उलटफेर वाशिंगटन सुंदर की एंट्री हो चुकी है। जी हां, टीम इंडिया ने इस बार एक चौंकाने वाला कदम उठाया है। गुजरात की सपाट पिच को ध्यान में रखते हुए अक्षर पटेल को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और उनकी जगह उतारे गए हैं। वॉशिंगटन सुंदर यह कोई मामूली बदलाव नहीं है, बल्कि पूरी तरह से मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि गुजरात की नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच स्पिनर्स के लिए सोने की खान साबित हो सकती है। यहां अतिरिक्त टर्न और जबरदस्त उछाल मिलने की उम्मीद है, और इसका सबसे बड़ा फायदा मिलने वाला है सुंदर को। वॉशिंगटन सुंदर वही ऑलराउंडर हैं जिनकी गेंदबाजी इतनी कंजूस है कि रन निकलवाना नामुमकिन सा लगता है, और बल्लेबाजी इतनी उपयोगी कि वह टीम को मुश्किल से उबार सकते हैं। उनकी फिरकी का जादू इंग्लिश बल्लेबाजों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होगा, खास तौर पर बाएं हाथ के बल्लेबाजों के लिए, क्योंकि उनकी ऑफ स्पिन कहर बरसाने के लिए तैयार है। सुंदर की शांति, उनकी घातक गेंदबाजी और निरंतरता भारतीय टीम को एक ऐसा घातक स्पिन विकल्प देगी जिससे इंग्लैंड के बल्लेबाजों का रण बनाना सपना बनकर रह जाएगा। वैसे दोस्तों, यह बदलाव आपको कैसा लगा? क्या अक्षर पटेल वॉशिंगटन सुंदर से खराब खिलाड़ी है? जो भी अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। उसके बाद दोस्तों, 8वें नंबर पर एंट्री हो रही है अर्शदीप सिंह की। जी हां, दूसरे वनडे में उन्हें मौका मिलने ही वाला था, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि वह मुकाबले से बाहर हो गए। लेकिन अब तीसरे वनडे में रोहित शर्मा ने उन पर जबरदस्त भरोसा जताते हुए प्लेइंग 11 में जगह दे दी है। अर्शदीप की एंट्री के साथ ही भारतीय गेंदबाजी यूनिट और भी रीली हो जाएगी। खास तौर पर डेथ ओवर्स और पावर प्ले में अर्शदीप की असली ताकत है। उनकी सटीक और लहराती स्विंग नई गेंद से विकेट निकालने का दमखम रखते हैं, जो टीम इंडिया को शुरुआती बढ़त दिला सकता है। वहीं डेथ ओवर्स में उनकी कंजूस गेंदबाजी से विपक्षी टीम का दम घुट सकता है। और भाई, जब सामने इंग्लैंड जैसी धाकड़ बैटिंग लाइनअप हो, तो अर्शदीप का खेलना भारत के लिए किसी ट्रम्प कार्ड से कम नहीं होगा। अब यह मैच उनके लिए खुद को साबित करने का गोल्डन चांस है। अगर उन्होंने अपनी लाइन लेंथ को काबू में रखा और अपनी स्विंग से इंग्लिश बल्लेबाजों को नचाया, तो फिर यह मुकाबला पूरी तरह से जीत सकती है। फैंस को उनसे एक यादगार परफॉर्मेंस की उम्मीद होगी। अगर अर्शदीप अपनी लय में आ गए, तो इंग्लैंड के बल्लेबाजों के लिए रन बटोर किसी बुरे सपने से कम नहीं होगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या अर्शदीप अपनी घातक गेंदबाजी से टीम इंडिया को जीत की पटरी पर दौड़ाने में कामयाब होते हैं या नहीं। जी हां दोस्तों, अब तो जबरदस्त खेल देखने को मिलने वाला है, क्योंकि इस प्लेइंग 11 में 9वें नंबर पर फिर से वही नाम सुनाई देगा जिसने पहले और दूसरे मैच में कहर बरसा दिया था। हर्षित राणा। जी हां, इस युवा गेंदबाज ने अपनी रफ्तार, सटीकता और आक्रामक अंदाज से इंग्लैंड के बड़े बड़े बल्लेबाजों की नींव हिला दी थी। पहले वनडे डेब्यू करते हुए उनकी घातक गेंदबाजी ने इंग्लिश बल्लेबाजी क्रम की कमर तोड़ दी। 3 बड़े विकेट झटक कर उन्होंने साबित कर दिया कि भारत का तेज गेंदबाजी आक्रमण अब किसी से कम नहीं। हर्षित राणा ने न सिर्फ विकेट चटकाए, बल्कि अपनी आग उगलती गेंदों से इंग्लिश बल्लेबाजों को सांस तक नहीं लेने दी। उनकी बाउंसर ने बल्लेबाजों को हिलाकर रख दिया, और यॉर्कर इतनी घातक थी कि स्टंप तक उखड़ नजर आए। दबाव में भी इतनी कातिलाना गेंदबाजी करना आसान नहीं होता,
लेकिन हर्षित ने दिखा दिया कि यह युवा खिलाड़ी बड़े मौकों का बादशाह है। यही वजह है कि कप्तान रोहित शर्मा ने कोई रिस्क ना लेते हुए उन्हें सीधे तीसरे वनडे के लिए टीम में शामिल कर लिया है। अब सबकी निगाहें फिर से इसी घातक गेंदबाज पर टिकी हैं। क्या वह एक बार फिर अपनी तेज गेंदबाजी से इंग्लैंड के बल्लेबाजों को नाकों चने छपवा देगा? अगर हर्षित ने दोबारा ऐसा प्रदर्शन किया तो भारत की जीत और भी धमाकेदार होने वाली है। भारतीय फैंस को अब बस उसी तूफानी स्पेल का इंतजार है जिससे इंग्लैंड की बल्लेबाजी बर्बाद होकर रह जाए। जी हां, प्लेइंग 11 में 10वें नंबर पर हार्दिक पांड्या और वही 11वें नंबर पर वह स्पिनर जिसकी फिरकी ने पूरी दुनिया में कोहराम मचा दिया है। वरुण चक्रवर्ती कप्तान रोहित शर्मा ने इस रहस्यमयी स्पिनर को मौका दिया है और यकीन मानिए इंग्लैंड के बल्लेबाजों के लिए यह किसी बुरे सपने से कम नहीं होने वाला। वरुण चक्रवर्ती की गेंदबाजी में ऐसा जादू है कि सामने वाले बल्लेबाज को समझ ही नहीं आता कि गेंद घूमेगी, उछलेगी या फिर सीधे पैड पर धमाका कर देगी। T20 सीरीज में जो कहर उन्होंने बरसाया था वह किसी भी गेंदबाज के लिए सिर्फ ख्वाब हो सकता है। इंग्लिश बल्लेबाज उनकी गुगली और वेरिएशंस के सामने ऐसे फंसे कि मानो कोई चक्रव्यूह में घुस गया हो और बाहर निकलने का कोई रास्ता ही ना मिले। उनकी मौजूदगी ने भारतीय गेंदबाजी आक्रमण को और भी घातक तक बना दिया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या इस मैच में वरुण की फिरकी का जादू चलेगा और इंग्लैंड के बल्लेबाजों को एक बार फिर घुटने टेकने पर मजबूर कर देगा। तो दोस्तों, यह थी तीसरे वनडे के लिए संभावित प्लेइंग 11। इस प्लेइंग 11 पर आपकी क्या राय है? क्या वरुण चक्रवर्ती फिर से धमाल मचाने वाले हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। तो इसी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद,